वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद से इंतहाई अहम मुलाकात। जारी तस्वीर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कॉम्बैट ड्रेस में देखा गया। ये ड्रेस फील्ड या जंगी हालात के दौरान जेबतन किया जाता है। आमतौर पर बैरून मुल्क दौरों के दौरान सिपह सलार रस्मी लिबास जेबतन करते हैं। हालिया मुलाकात में सिपह सलार का कॉम्बैट ड्रेस में होना पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ यकजहती का इजहार और इस अज़्म का इरादा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के दिफा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था, पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। अमन के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेंगे। वजीर आजम ने आजमाइशी हालात में सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए भरपूर हिमायत का इरादा किया। मुज्तबा खामनाई जख्मी है लेकिन जिंदा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। कहा, आज ईरानी हुकूमत के साथ जो कुछ होगा उसके लिए तैयार हो जाएं। ईरान को दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे ज्यादा सख्त मारा है। एक्स पर लिखा, हम ईरान की दहशतगर्द हुकूमत को अस्करी इक्तिसादी तौर पर तबाह कर रहे हैं। नाकाम न्यूयॉर्क टाइम्स को पढ़ेंगे तो गलत सोचेंगे कि हम जीत नहीं रहे। ईरान की बहरिया खत्म हो चुकी, फजाइया नहीं रही, उनके रहनुमाओं को मिटा दिया गया। मैं अमरीकी सदर की हैसियत से उन्हें मार रहा हूं। G7 ग्रुप के मुल्कों से ग्रुप कॉल पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा, ईरान हथियार डालने के करीब है। तिजारती जहाजों को आबनाए हुर्मुज में वापस जाना चाहिए। بسم الله الرحمن الرحیم. امروز خب روز قدس هست در ایران. پیام مردم این است که در مقابل دشمنان अमरीकी धमकियां नजरअंदाज। ईरानी क़यादत सड़कों पर निकल आई। तेहरान और दीगर शहरों में फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए अल-कुद्स रैलियां निकाली गई। ईरानी सदर समेत पूरी मौजूदा क़यादत अल-कुद्स रैली में शरीक हुई। सदर पेज़ेशकियान के साथ वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, सलामती कौंसिल के मुशीर अली लारेजानी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी, ईरानी पुलिस चीफ अहमदान रजा, एटॉमिक एजेंसी के सरबराह महमूद इस्लामी और दीगर भी मौजूद थे। क़यादत को अपने दरमियान देखकर अवाम का जोश भी बढ़ गया। सदर पेज़ेशकियान ने लोगों से हाथ मिलाया। लोगों ने उनके साथ सेल्फी भी ली। तेहरान में अल-कुद्स रैली के करीब इसराइली हमले भी हुए। लोग और क़यादत फिर भी सड़कों पर मौजूद रही। अस्फहान और मशहद में भी रैलियां निकाली गई। हजारों अफराद ने अमरीकी और इसराइली हमलों की मजम्मत की। शहीद आयतुल्लाह खामनाई को खिराज अकीदत पेश किया। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले, तेहरान धमाकों से लरज उठा। वजारत दाखिला की इमारत के करीब धमाके सुने गए। कुम, इस्फहान, शिराज समेत दीगर शहरों में भी हमले, खातून और बच्ची शहीद। ईरान के इसराइल और अमरीका पर जवाबी हमले। पासदारान इनकलाब का अमरीकी तैयारा बरदार जहाज इब्राहिम लिंकन को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी बहरी बेड़े को ईरानी समुद्री हुदूद से तकरीबन 340 किलोमीटर दूर निशाना बनाया गया। हमले में जहाज के दिफाई निजाम, ड्रोन सिस्टम, फ्यूल टैंक तबाह हो गया। इरना का कहना है कि ईरान ने हमले में अमरीकी बहरी बेड़े को गैर फाल कर दिया, जिसके बाद वो पीछे हटने पर मजबूर हो गया। ईरान ने तल अबीब, शमूना, हिफा समेत दीगर इलाकों पर मिसाइल दागे। शुमाली इसराइल में इमारत को नुकसान पहुंचा। 80 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। इसराइल में अब तक 3000 अफराद जख्मी हुए।
ईरान की जानिब से मशरिक वस्ता में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कुवैत और ओमान में ड्रोन हमले। ओमान में इंडस्ट्रियल जोन को ड्रोन से निशाना बनाया गया। हुक्काम के मुताबिक ड्रोन हमले को नाकाम बना दिया, लेकिन मलबा गिरने से 2 अफराद जाम बहक हो गए। दुबई के मरकजी इलाके में इमारत पर ड्रोन का मलबा गिरा, जिससे इमारत मुतासिर हुई। तुर्किया के शहर अदाना में भी हमले के बाद सायरन बज उठे। सऊदी अरब ने ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया। सऊदी वजारत दिफा का कहना है सऊदी फिजाई हुदूद में दाखिल 28 ड्रोन को रोककर तबाह कर दिया गया। बहरीन ने भी ईरानी हमलों की मुतादिद लहरें नाकाम बना दी। बहरीनी डिफेंस फोर्स ने बताया फिजाई दिफा ने 114 बैलिस्टिक मिसाइल और 190 ड्रोन तबाह कर दिए। यूएई फिजाई दिफाई निजाम ने 10 बैलिस्टिक मिसाइल और 26 ड्रोन तबाह किए। अमरीकी सेंटकॉम ने मगरबी इराक में तबाह तैयारे में 4 एहलकारों की हलाकत की तस्दीक कर दी। सेंटकॉम का कहना है तहकीकात की जा रही है रिफ्यूलिंग तैयारा कैसे गिरा। ईरान के खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने दावा किया है तैयारा इराकी मज़ाहमती फोर्सेज ने मार गिराया। आबनाए हुर्मुज़ में कमर्शियल शिपिंग ट्रैफिक अमला ठप हो गई। ब्लूमबर्ग का इंकशाफ 24 घंटों में किसी भी सिमत में किसी जहाज की आमदोरफ्त न हो सकी। समुद्री राहदारी से तिजारती बहरी आमदोरफ्त बदस्तूर मुअत्तल है। फ्रांस और इटली ने आबनाए हुर्मुज़ के मामले में ईरान से राब्ता किया। दोनों यूरोपीय मुल्कों ने दरख्वास्त की है कि उनके जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने दिए जाएं। आबनाए हुर्मुज़ में एक जहाज नामालूम प्रोजेक्टाइल से टकरा गया। लकी मरवत ने ट्राइबल सब डिवीजन में पुलिस की गाड़ी पर आईईडी धमाका। एसएचओ समेत 7 पुलिस एहलकार शहीद। वजीर आजम और वजीर दाखिला की धमाके की मजम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा पुलिस एहलकारों और फोर्सेस की कुर्बानियां हरगिज रायगा नहीं जाने देंगे। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मोहसिन नकवी का कहना था बहादुर पुलिस एहलकारों ने आज मैं सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी के दिल से हलफ उठाता हूं कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी ने गवर्नर सिंध के ओहदे का हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी के बाद मज़ार क़ायद पर हाजिरी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुझे कराची से उबारो तो खुशहाली देखनी है। मरियम नवाज के नक्शे कदम पर चलूंगा। जो कहते हैं कारकुनों को मकाम नहीं मिलता वो आज देख लें। नवाज शरीफ ने अदना कारकुन को गवर्नर बना दिया। गवर्नर सिंध ने ओहदा संभालने के बाद पहला इफ्तार ईदी सेंटर में किया। आईटी कोर्स जारी रखने का ऐलान करा। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जारी रहेगा। नवाज शरीफ ने हमेशा कराची वालों के लिए इक़दाम किए, आइंदा भी करेंगे। वजीर आजम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद न बढ़ाने का ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए कीमतों में मजीद इजाफा नहीं किया जा रहा। वादे के मुताबिक जितना हो सका मुश्किल हालात में अवाम तक रिलीफ पहुंचाएंगे। खित्ते में कशीदगी की वजह से आलमी मईशत दबाव में है। पाकिस्तान की मईशत पर गहरे असरात मुरतब होने का खदशा है। बतौर खादिम गरीब पर बोझ कम करने के लिए अशराफिया और हुकूमत से शुरुआत का अज़्म किया। बचत इक़दामात में सूबाई हुकूमतें भी वफाकी हुकूमत का साथ दे रही हैं, जो खुशाइंद है। इस्लामी दुनिया के वो लीडर हैं। 2 ही लीडर थे, एक बदकिस्मती से शहीद कर दिया गया और एक अभी अडियाला जेल में है। इस्लामी दुनिया में यही 2 लीडर थे, हैं एक अभी भी। वजीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं आलम इस्लाम के 2 ही लीडर थे, एक को शहीद कर दिया, दूसरा जेल में है। बानी पीटीआई पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं। उनका इलाज जाती मुआलिज से अल-शिफा इंटरनेशनल में कराया जाए। हुकूमत की कोई खारजा पॉलिसी नहीं, नाकिस पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान को तबाही की तरफ धकेला जा रहा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में नमाज जुमा के बाद अल-कुद्स रैलियां। ईरान पर अमरीकी और इसराइली जारहियत की मजम्मत। शुरा ने फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया। आयतुल्लाह खामनाई शहीद को खिराज अक़ीदत पेश किया गया।
इस्लामाबाद में रैली के शुरा ने नेतन्याहू की तस्वीरें नजरियातिश की। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, कोयटा, उफ्ता मोहम्मद समेत दीगर शहरों में रैलियां निकाली गईं। रूस की जानिब से 13 टन दवाएं और तिब्बी सामान ईरान पहुंच गया। रूस ईरान को इमदादी सामान भेजने वाला पहला मुल्क बन गया। सदर प्यूटन के हुक्म पर इंसानी इमदाद ने आज़रबाईजान के रास्ते ईरान मुंतकिल की गई। चीन ने ईरान में अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद तालिबात के वालिदैन के लिए इमदाद का ऐलान कर दिया। चीन की वजारत खारजा का कहना है हंगामी इंसानी इमदाद के तौर पर $2 लाख शहीद तालिबात के वालिदैन के लिए मुख्तस की गई। Picked that up nicely. Player there, gone. Oh, back-to-back wickets. Oh, gone. He's knocked him over. Again, probably the height. खराब मौसम की वजह से पाक बांग्लादेश दूसरा वनडे 32 ओवर तक महदूद। ढाका में मेजबान टीम को जीत के लिए 243 रन बनाना होंगे। ग्रीन शर्ट्स पहले खेलकर 48वें ओवर में 274 रन बनाकर आउट हुए। माज सदाकत के 46 गेंदों पर बर्क रफ्तार 75 रन। सलमान आगा ने 64 और मोहम्मद रिजवान ने 44 रन बनाए। मैच के दौरान फील्डिंग करते हुए ऑलराउंडर हुसैन तल्लत का कंधा जख्मी हो गया। तिब्बी बॉय के लिए अस्पताल ले जाया गया। 3 मैच की सीरीज में बंगाल टाइगर्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। I think, given that the two right-handers found that motion. Gets the run of play. All of a sudden, an underarm throw from Miraz, asking the question. नेकी की सोच आगा जी के गले पड़ गई। पाक बांग्लादेश दूसरे वनडे में सलमान आगा का मुतनाज़ रन आउट। बांग्लादेशी कप्तान की गेंद पर रिजवान ने दिफाई शॉट खेला। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर सलमान आगा ने गेंद उठाकर देना चाहिए, लेकिन मेहदी हसन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भूल गए। सलमान से पहले गेंद उठाकर विकेटों पर मार दी। अंपायर ने आउट करार दे दिया। पवेलियन लौटते हुए सलमान आगा ने शदीद गुस्से का इजहार किया। मुत्तहिदा अरब इमारात ने वीजा मुद्दत खत्म होने पर शहरियों और गैर मुल्कियों को 31 मार्च तक खुसूसी मोहलत दे दी। इस मुद्दत के दौरान जुर्मानों और इंतजामी पाबंदियों में नरमी दी जा सकती है, जिसका इन्हिसार केस की नौयत और कवायद पर होगा। कराची पोर्ट से मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान नई फेडरल सर्विस का आगाज। पहला फेडरल शिप कराची गेटवे टर्मिनल पहुंच गया। वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी कहते हैं फुजेरा और खौरफकन के लिए बाकायदा शिपिंग सर्विस शुरू हो गई है, जिससे इलाकाई बंदरगाहों से राबितों में इजाफा होगा। चेयरमैन KPT ने कहा मुत्तहिदा अरब अमारात के जदीद लॉजिस्टिक नेटवर्क से पाकिस्तानी तिजारत को फायदा होगा। ईद से पहले कराची में EV बस सर्विस का नया रूट शुरू करने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन कहते अगले हफ्ते EV बस का नया रूट गुलशन में टावर शुरू करेंगे। हैदराबाद, टंडोलायार, सखर, शिकारपुर में भी ईद के बाद पीपल्स बस सर्विस शुरू करेंगे। कराची के नेशनल स्टेडियम पुल पर गाड़ी की टक्कर से 2 नौजवान जान बहक। गाड़ी का ड्राइवर फरार। 2 मोटरसाइकिलों पर 6 नौजवान फैजान मदीना जुमा पढ़ने जा रहे थे। इसी दौरान हादसा हो गया। माड़ीपुर दुआ होटल के करीब तेज रफ्तार बस की सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर। 1 शख्स जान बहक, 2 जख्मी। लाहौर के इलाके काहना में 9 साला बच्चा तेज रफ्तार कार की टक्कर से जान बहक। पुलिस ने कार ड्राइवर को LDA सोसाइटी से गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी भी तहवील में ले ली। SP का कहना है जान बहक बच्चे की वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
लंदन में नामालूम कार सवार मुसलमान लड़की को टक्कर मारकर फरार। वाकया हेरोमेंद्रे पर पेश आया। पुलिस का कहना है कि मुसलमान लड़की को टारगेट किया गया। कार सवार की तलाश जारी है। लड़की की हालत खतरे से बाहर है। खिलाफ 3-1 से फतह समेटी। दूसरे मैच में अल हज़म की टीम कामयाब। अल-अखदूद को 2-1 से शिकस्त दी। Yeah, he just reined in that last point, Alcaraz. And that is another win, and what so far has been a perfect season. आलमी नंबर 1 स्पेन के कार्लोस अल्कराज इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में अल्कराज ने बर्तानिया के कैमरोन नूरी को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दी। सेमीफाइनल में अल्कराज का मुकाबला रूस के डैनियल से होगा। फार्मूला 1 में तेज रफ्तार से यलगार। चाइनीज ग्रां प्री में बरतानवी रेसर ने धूम मचा दी। जॉर्ज रसल ने स्प्रिंट रेस में पोल पोजीशन हासिल कर ली। आलमी चैंपियन लैंडो नॉरिस और साबिक चैंपियन लुइस हैमिल्टन को भी पीछे छोड़ दिया। और ईद उल फितर की तैयारियां जारी। बाजारों में रश। सिंध के शहरों में रिवायती लिबास के साथ सिंधी टोपी की मांग। सक्खर में दुकानें मुख्तलिफ रंगों और डिजाइन की सिंधी टोपियों से सज गईं।